हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नई क्लास में। हम क्लास में सीखने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि जिन्हें भी प्रॉब्लम होता है बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सवाल बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, लाभ और हानि में कुछ चीजें होती है जिसे सीखना बहुत जरूरी है। जैसे क्या क्या होता है समझिए अच्छे से। एक होता है सीपी। सीपी का फुल नेम होता है कॉस्ट प्राइस। इसे हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य। एक होता है एसपी। एसपी को पूरा नेम होता है सेलिंग प्राइस। इसे बोला जाता है हिंदी में विक्रय मूल्य। और एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोला जाता है लाभ। एक होता है लॉस। लॉस को हिंदी में बोला जाता है हानि। इन चार चीजों को बढ़िया समझिए। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को जिस दाम में खरीदते हैं होता है क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है? किसी वस्तु को जिस दाम में हम बेचते हैं होता है विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है? लाभ हमें जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी बेचने वाला मूल्य ज्यादा होता है, तो हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। हानि क्या होता है? हानि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य ज्यादा होता है, तब हमें क्या मिलता है? हानि मिलता है। यानी क्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला मूल्य। खरीदने वाला मूल्य। विक्रय मूल्य बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य। लाभ कब होगा? लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है। यानी लाभ कब हो? लाभ में हमें विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है लाभ। और हानि कब होता है? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात समझ में आया? इसको याद करने का तरीका क्या है? तो लाभ कब मिलेगा? लाभ में क्या ज्यादा होता है? लाभ में बेचा गया मूल्य ज्यादा होता है। बेचने वाला हमारा क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे किसी वस्तु को अगर 10 रुपए में खरीद रहे हैं, 20 रुपए में बेचेंगे तो लाभ होगा। खरीदने वाला मूल्य 10 रुपए यानी क्रय मूल्य 10 रुपए है। बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए है। बात समझ में आया? तो लाभ में क्या होता है? विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि कब होगा? हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है, इसलिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जो चीज ज्यादा होगा उसको आगे रख लीजिए। लाभ है, लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, इसलिए विक्रय मूल्य को आगे रखा गया है। देखिए, यही होता है। अगर प्रतिशत में लाभ या हानि निकालना हो तो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट। जब रुपए की बात किया जाएगा तो लाभ या हानि अगर दोनों परसेंट में अगर पूछ रहा है तो लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लाभ या हानि जो भी हो रहा है ऊपर रखिए, अब बटा में सीपी रख दीजिए इंटू 100। अगर रुपए की बात की जाएगी तब जब रुपए में लाभ या हानि निकालने के लिए कहा जाएगा तो लाभ या हानि जो भी होगा ऊपर लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे और गुणे 100 करेंगे। अगर रुपए की बात नहीं किया जाएगा, सीधे वस्तुओं की बात की जाएगी, तब हमारा दूसरा फॉर्मूला लग जाएगा लाभ या हानि अब बटा में यहाँ पे एसपी गुणे 100। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब रुपए की बात नहीं की जाएगी। अगर रुपए में लाभ या हानि पूछेगा तो लाभ या हानि बटा में सीपी गुणे 100। बात समझ में आया? फॉर्मूला कैसे यूज होगा? सवाल को बहुत बढ़िया से समझेंगे। एक एक सवाल समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बात समझ में आया? चलिए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए स्क्रीन पे पहला सवाल। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन रुपए 850 में खरीदता है। यानी एक दुकानदार है जो सिलाई मशीन 850 रुपए में खरीद रहा है और उसे 1020 में बेचता है। तो ज्ञात करना है दुकानदार कितना लाभ कमाता है। सबसे पहले ऐसे जब भी सवाल मिलेंगे तो जो जो दिया है उसको लिखिए पहले। खरीदने वाला मूल्य को क्या हो जाता है? खरीदने वाला मूल्य को कास्ट प्राइस बोलता है, यानी सीपी दिया है। सीपी बराबर क्या होता है? 850 रुपया दिया है तो 850 रुपया हो गया। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य उसका कितना है? 1020। 1020 रुपए हो गए। जब किसी वस्तु को 850 में वो खरीद रहा है और बेच रहा है 1020 में, तो क्या मिलेगा? हमको लाभ मिलेगा। वही पूछ रहा है कितना रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
याद कैसे रखें कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। तो लाभ में हमारा क्या ज्यादा होना चाहिए, बेचा गया मूल्य ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लाभ मिलेगा, इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो हल कर लीजिए, लाभ कैसे निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना है 1020, 1020 कर लीजिए। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य दिया है 850। दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों घटाने के आंसर आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 और 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो 12 में से 5 घटाएंगे 7, इधर का बचेगा 9, 9 में से आ जाएगा 1, यानी 170 रुपये का दुकानदार क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। बात समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, बढ़िया से वीडियो को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेची जा रही है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। सबसे पहले तो ये बताइए, इसमें लाभ होगा कि हानि होगा, दोनों में से एक चीज बताना है। तो 400 रुपए की वस्तु खरीद कर 120 रुपए में अगर बेच रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, हानि मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेचने वाला मूल्य कम है, खरीदने वाला ज्यादा है। जब आप किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीदते हैं और उसे कम दाम में बेचते हैं तो क्या होता है, हानि होता है, तो इसलिए इसमें हानि होगा। चलिए निकालिए क्या क्या दिया है। 400 की वस्तु है, यानी क्रय मूल्य उसका क्या है, तो 400, क्रय मूल्य हो गया इसका 400 रुपए। अब विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य हो गया इसका जो दिया है 120 रुपए, तो विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए। और क्या निकालना है, हानि प्रतिशत या लाभ निकालना है। तो सबसे पहले हानि बताइए कितने रुपए का हुआ। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि होता है जब हमको क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य कम होता है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य कैसे पता करें, कौन आगे रहेगा। तो हानि में क्या होता है बताइए, हानि कब होता है, जब किसी वस्तु का दाम खरीदने वाला ज्यादा होता है और बेचने वाला कम होता है, तभी तो हानि होता है। तो क्रय मूल्य खरीदने वाले को बोलते हैं, इसलिए खरीदा गया मूल्य आगे रहेगा। क्रय मूल्य कितना दिया है इसका 400, 120 में बेचा रहा है तो 120, यानी हानि हमको कितने रुपए का हो गया, 280 रुपए का क्या हो गया, हानि हो गया। अब 280 रुपए का उसे क्या हुआ है, हानि हुआ है। अब हमको हानि प्रतिशत बताना है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत अगर रुपए की बात किया जाए तो हानि अब बटा में सीपी गुणे 100। सीपी क्या है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, इसलिए सीपी रखा गया है। हानि निकालना है तो हानि बटा सीपी इंटू 100 निकालिए। तो हानि कितना का हुआ है, तो हानि हुआ है 280 का, और सीपी कितना दिया था 400, तो 400 नीचे हो गया गुणे 100। हल कर लीजिए, तो 0 जीरो खत्म, 4 से भाग देंगे तो 4 7 28 होता है। 70 रुपए का उसे क्या हुआ, 70% का उसे क्या हुआ, हानि। 70% का यहाँ पे क्या आएगा, हानि आएगा। बात समझ में आया। जब भी हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो हानि प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत दोनों में से किसी का भी जो हरा है यहाँ पे लिख लीजिए, लाभ या हानि बटा में सीपी और गुणे 100। प्रतिशत में निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, अगर रुपए की बात किया जाएगा तो। इसलिए यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना था तो हानि, अगर लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ बटा सीपी गुणे 100। तो ला हानि हुआ है 280 रुपए का, और सीपी किया दिया है 400 और गुणे 100, इसको हल करेंगे तो 70% का हानि हुआ। बात समझ में आया। चलिए और सवाल समझेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रमेश ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी और 25% लाभ पर उसे बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें क्या हो रहा है, रमेश जो है एक साइकिल 1200 रुपए में खरीदी, क्या दिया है, खरीदने वाला मूल्य दिया है, सीपी दिया है। सीपी कितना है 1200 रुपए, खरीदने वाले मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी को बोला जाता है, यानी बेचने वाला मूल्य एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला मूल्य। तो सीपी 1200 है, इसे कितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, तो लाभ परसेंट दिया है इसका, लाभ परसेंट दिया है इसका 25%। चलिए हल कर लीजिए, लाभ टोटल हुआ कितना है, तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ निकालना है तो लाभ कितने का हुआ, 1200 का 25% पर निकालिए, तो 1200 का 25%, 1200 का 25% का मतलब 1200 का मतलब गुड़ा 25% का मतलब 25 बटा में 100। इसको हल करिए तो 0 से 0 ही खत्म, 0 से 12 को काटेंगे तो खत्म। अब उसे जब 25 का 12 में गुड़ा करेंगे तब 25 दूना 50 होता है, बचेगा 5, 25 से कम 25, 25 5 हो जाएगा 30।
₹300 का उसे लाभ हुआ। अब हमको निकालना था विक्रय मूल्य, तो लाभ में से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं तो लाभ मिलता है। लाभ आया हमारा 300, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से छोड़ दीजिए भैया, विक्रय मूल्य उसी तरह रहने दीजिए, माइनस क्रय मूल्य कितना दिया है? 1200। हल कर लीजिए, तो 300 को उधर भेज दीजिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य छोड़ दीजिए, 1200 को इधर लेते आइए, तो 300 प्लस 1200 इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस 1200 यानी विक्रय मूल्य 1200 में से और 300 में से जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा 1200, 300, 12 3 1500। 1500 रुपए क्या है उसका विक्रय मूल्य है। बात समझ में आया? यानी किसी वस्तु को अगर हम 1200 में खरीद कर 25% का लाभ कमा रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 1500 रुपए का। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करें। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदता है। गेहूं में घुन लग जा रहा है तो उसको 8 से 4/5% की हानि पे बेचना पड़ रहा है। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है? एक व्यापारी है 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा, यानी कुंटल 10 कुंटल खरीद रहा है और उसे 1000 रुपए के भाव से खरीद रहा है, तो 1000 के हिसाब से 10 कुंटल का क्या हो जाएगा? 10 कुंटल गेहूं का भाव, 10 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य क्या होगा? 10 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य निकाला जाए अगर 1000 रुपए की भाव से, तो 1000 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा? 10,000। 10 कुंटल का क्रय मूल्य गेहूं का कितना हो गया? 10,000। चलिए इसको हल कर लीजिए। 10 क्विंटल गेहूं का क्रय मूल्य हो गया 1000 के हिसाब से 10,000 रुपए। अब हमको हानि प्रतिशत बताना पड़ेगा। अगर वो 8 सही 4/5% हानि पे बेच रहा है तो कितने का हानि हुआ है? तो हम 10,000 का निकाल देंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे 10,000 का 8 सही 4/5% बताएंगे कितना होगा। तो बताइए कितना होगा? तो 10,000 गुणे 8 सही 4/5 यानी 5 बटे 40, 4 44/5। अब परसेंट है तो परसेंट मतलब बटा में 100 भी कर सकते हैं। हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो सीधे 4400 बनेगा। 44, 2 जीरो आ जाएगा, नीचे 5 से अगर भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 बटे 40, इसमें का 1 बजेगा तो फिर 40 होगा, 5 बटे 40 हो जाएगा 0। 880 रुपए का क्या हो गया? उसे हानि हुआ। बात समझ आया? अब हमको क्या बताना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हानि जब हो रहा है तो हानि का फॉर्मूला लगाइए। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य निकालिए तो हानि कितने का हुआ? 880 का। क्रय मूल्य कितना दिया था? क्रय मूल्य हम निकालना है, अगर 10,000 गेहूं का है तो 10,000 आ गया। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य छोड़ दीजिए, विक्रय मूल्य तो ही पता करना है, निकालिए बस। विक्रय मूल्य निकालना है तो 10,000 को इधर भेज दीजिए, तो 880 में से 10,000 माइनस हो जाएगा, बराबर बचेगा माइनस विक्रय मूल्य। अब इसको घटा लीजिए, 880 में से 1000 घटा 10,000 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, इधर बचेगा 9, 9 में से 8 जाएगा 1, इधर बचेगा 9, तो एक 9 आ गया, एक 0 ये आएगा माइनस में। जब दोनों तरफ माइनस बराबर माइनस विक्रय मूल्य तो काट लेंगे माइनस माइनस से, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 9120। माइनस से माइनस दोनों साइड से कट जाएगा तो 9120 रुपए जो उसका क्या हुआ? विक्रय मूल्य होगा। समझ गया? चलिए बहुत सवाल करेंगे और अगला सवाल समझिए और वीडियो क्लास तक देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, राहुल ने 10 खिलौने 25 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे तथा 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से उसे क्या कर रहे हैं? बेच देते हैं। तो राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है। देखिए राहुल क्या कर रहा है? 10 खिलौने खरीद रहा है, किस रुपए के दर से? 25 रुपए के दर से। तो 10 खिलौने के 25 रुपए के हिसाब से क्या हो गया क्रय मूल्य?
तो 10 खिलौने का क्रय मूल्य, 10 खिलौने का क्रय मूल्य क्या होगा? 10 खिलौने का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 10 खिलौने का क्रय मूल्य 10 गुणे 25 यानी 250 रुपए क्या हो गया इसका क्रय मूल्य। फिर क्या कर रहा है? 30 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच रहे हैं। तो यही 10 खिलौने 30 रुपए की दर से बेच रहा है, तो 10 खिलौने का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10 खिलौने का विक्रय मूल्य तो 30 रुपए की दर से, तो 10 गुणे 30 यानी 300 रुपए। इसमें बताना है लाभ या हानि क्या हो रहा है। जब अगर किसी वस्तु को कम दाम में खरीद कर अधिक दाम में बेचा जाए तो क्या मिलता है? हमको लाभ मिलता है। यानी लाभ कितने का हो गया? लाभ हो गया 300 माइनस 250। 300 में से अगर 250 को माइनस करेंगे तो 50 रुपए का इसमें क्या हुआ? लाभ हुआ। बताना है लाभ या हानि परसेंट में। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर रुपए की बात किया जाए तो लाभ अब बटा होता है सीपी गुणे 100। हल कर लीजिए। तो लाभ आया है 50 रुपए का, सीपी दिया है कास्ट प्राइस 250 गुणे 100। हल करो। एक जीरो से एक जीरो खत्म, अब इसका सीधे गुणा कर लीजिए। तो 500 का अगर गुणा करेंगे 50 का 10 में, तो 50 दहा पे 500 बटा नीचे 25। हल करिए तो 25 से 50 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 20। 20% का उसे क्या हुआ? लाभ। इसमें लाभ हो रहा है 20% का लाभ। बात समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। बहुत बढ़िया से वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए में खरीद कर 11 वस्तु की दर पर उन्हें खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दी। तो उन्हें लाभ परसेंट बताना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जब 10 रुपए में 11 वस्तुएं और 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची जाए, खरीदने और बेचने का दाम पता हो, दोनों पता है। 10 रुपए में खरीद रहा है 11 वस्तुएं और 11 रुपए में बेच रहा है, तब लाभ निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है? तो 10 रुपए में 11 वस्तु, 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है। 11 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है। ये दिया है सीपी, ये दिया है एसपी। जब सीपी और एसपी दोनों दिया हो और पूछ रहा है लाभ, तो हमको तिरछा गुणा करना है। इसमें तिरछा गुणा करना है। जब खरीदने और बेचने दोनों का मूल्य पता हो तो दोनों को तिर्यक गुणा करते हैं और घटा देते हैं। तिर्यक गुणा का मतलब 11 में 11 का गुणा कर लो और 10 में 10 का गुणा करो, दोनों को आपस में माइनस कर लो। तो जिसको माइनस करोगे उसे नीचे भी रखना है। 10 गुणे 10 को नीचे भी रख लीजिए और गुणे लगा लीजिए 100%। ठीक है। 100 10 दाम में 100, 100 से 100 को खत्म कर लीजिए। आया 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। 121 में 10 दाब पे 100, 121 में से 100 अगर माइनस करते हैं तो आएगा 21। 21% का क्या हुआ? लाभ हुआ। बात समझ में आया कैसे हुआ है? 11 11 का गुणा होगा तो 121, 10 10 का गुणा होगा तो 100। 121 में से 100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21%। आ गया 100। 21% का क्या हुआ? लाभ हुआ। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए पार्ट नंबर 2 आ गया, भाव का केस। भाव का केस होता क्या है? इसमें रुपए की बात नहीं की जाएगी, सीधे भाव की बात की है। जैसे इसमें देखिए, आदित्य के 12 आम का क्रय मूल्य 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें सामान की बात की जा रही है, रुपए की बात नहीं की जा रही है। 12 आम का क्रय मूल्य जो होगा वो 8 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। इन्हें रुपए की बात नहीं हो रही है, इसलिए इसके भाव का केस कहते हैं। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो बस फॉर्मूला में कहीं से चेंजिंग आता है। पहले तो ये बताइए इसमें लाभ हुआ है कि हानि, दोनों प्रोसेस में बताना है, दोनों में से क्या हुआ है। जितना में वो 12 आम खरीद रहा है उसमें में 8 आम बेच रहा है, तो उससे 4 आम का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे। तो सीपी इसका कितना दिया है? सीपी दिया है 12 आम, सेलिंग दिया है एसपी बराबर 8 आम। लाभ कितना का हो गया? तो लाभ हो गया, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 8 यानी कि 4 आम। 4 आम का लाभ हो गया।
अब हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत में। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए फार्मूला इसका थोड़ा सा अलग रहेगा। लाभ परसेंट में निकालने के लिए जब भाव का केस रहेगा तो लाभ बटा यहाँ पे ये सीपी होता था, तब यहाँ पे एसपी चलेगा इंटू 100। लाभ कितने का, तो 4 आम का। एसपी कितना दिया है, सेलिंग दिया है 8, गुड़े हो गया 100। हल कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 100/2 आ गया 50। 50% का उससे क्या हो गया, लाभ हो गया। बात समझ में आया। इसी तरह सवाल जब करेंगे, जब भी भाव का केस होगा तो इसमें लाभ बटा एसपी चलेगा, और जब रुपए की बात करेगी तो लाभ बटा सीपी चलेगा। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, भाव का केस वाला सवाल। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें बताना है कि कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु कितना दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है, सीपी बराबर 10 वस्तु, एसपी में यानी बेच रहा है कितना वस्तु, तो 15 वस्तु। जितने में वो 10 वस्तु खरीद रहा है उसमें 15 वस्तु बेचते रहा है। इसमें हानि बताना है, तो हानि कितने का हो गया, तो हानि हो जाएगा 15 - 10 यानी कि 5 वस्तु का। बात समझ में आया। 5 वस्तु का उसे क्या हो गया, हानि हो गया। बस प्रतिशत हानि में निकालने के लिए प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि। अब बाटा में यहाँ सीपी चलता था, तो अब यहाँ पे चलेगा एसपी, क्योंकि ये जो है भाव का केस है। गुड़े 100, इसमें रुपए की बात नहीं की जाएगी। हानि कितना का हुआ है, तो 5 रुपए का हो गया, अरे 5 वस्तु का हो गया। एसपी कितना दिया है, एसपी सेलिंग वाला दिया है 15 इंटू 100। तो हल कर लीजिए। हल करने का नहीं, हमें 5 एकम 5, 5 3 15, 100/3। चलिए हल कर लीजिए। तो 100/3 को अगर हल करना चाहें तो इसको भाग दे दीजिए 3 से 100 में। भाग देने पे आएगा 3 3 9, -1 0, फिर 3 3 9, 33/1/3। इसको लिखते हैं, इसको लिख देंगे 33/1/3%। का क्या हो गया, हानि हो गया। बस समझ में। इस व्यापार में क्या हुआ, 33/1/3% का उसे हानि हुआ। सवाल समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सवाल समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।